हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पीवाईक्यू हुआ था उसको। यानी ऑलरेडी हम लोगों ने 8 शिफ्ट सॉल्व कर ली है। यानी 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो 9वां पेपर है अपना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी के अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लें। जो आपका एसएससी जीडी आने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी एग्जाम के लिए तो है ही। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है कि 20 लोगों की एक टीम में औसत भार जो है वो 59.8 है। तो 20 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 59.8 है। अब बोला गया है कि बाद में पता चला कि एक गलती से 77 किलोग्राम को 68 पढ़ लिया गया, यानी 77 को 68 पढ़ लिया गया। कितना कम पढ़ा गया था? 9। तो सही औसत क्या होगा? अब 9 कम पढ़ा था तो 9 और आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ये 9th कम हुआ था वो कितने लोगों में? 20 लोगों में। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.5। तो यहाँ पर 0.5 अपना ऐड हो जाएगा। तो 0.5 इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60.25। 60.25 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु ए पर बाह्य स्पर्श करते हैं। PQ क्रमशः O1 और O2 केंद्र वाले उन दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा है। PQ की लंबाई, तो PQ की डायरेक्ट लंबाई यहां से आप निकाल सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर 2 अंडर रूट R1 इंटू R2 आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू है 10 और इसकी है 5, तो 10 × 5 = 50, यानी 50 का 5 बाहर आ जाएगा, 5 × 2 = 10 √2, ऑप्शन नंबर 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रखा है कि वर्ष 2021 में स्पोर्ट्स साइकिलों की बिक्री 21 में कितनी है? 145। तो 145 बोला गया कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम है, तो 200 से कितनी कम है? 55। तो 55 यानी 200 डिवाइड इंटू 100, 20 से 2 0 गया, 27.5 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त का मतलब होता है कि जो दो वृत्त हैं उनका जो सेंटर हो वो सेम हो। यानी कैसे? इस तरीके से देखिए, एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, इनका जो सेंटर है दोनों का सेम है। और पहले जो छोटा वृत्त है उसकी रेडियस हमें 13 दे रखी है, तो बड़ा जो वृत्त है उसकी रेडियस हमें कितना दे रखी है? उसका दे रखी है 15। और बोला गया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। यहाँ पर ये स्पर्श कर रही है। अब हमें बताना है इसकी लंबाई, और ये जो लंब डाला जाता है यहाँ से ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया। तो 15 में 225 और माइनस का 169। तो इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा अपना 56। तो 56 को मैं अगर यहाँ पर 14 चौका 56, 2√14, तो 2√14 आपका इतने का मान हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो डबल कर देते हैं, पूरे का पूछा गया है तो 4√14 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमशः 320 और 540 की लंबाई वाले दो ट्रेनें P और Q समांतर पटरियों पर क्रमशः 108 किलोमीटर/h और 144 किलोमीटर/h की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तो लंबाई क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी कितना हो जाएगी? 500 5 3 860 बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना हो जाएगा? एक ही दिशा में चल रही है, माइनस हो जाएगा 36, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और इंटू टी। तो यहाँ से 18 से गया 2 बार, 10 से चला गया 0, तो टी बराबर आ गया 86 सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बोला गया है कि 10,000 के मूल्य वस्तुओं के खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यानी 500 की छूट हो गई, कितना हो गया? 9,500। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर 7% की अतिरिक्त छूट देता है, यानी इस पर 7% की और छूट मिलेगी। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 10,000 सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो 500 की छूट मिल गई, अब 7% का और मिलेगा, तो 93% आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है आपको, डायरेक्ट डिजिटल सम लगा देना है। 9 5 14, यहाँ से आ गया यूनिट डिजिट आपका 5,
9 3 12, कितना आ गया 3, 5 3 8, तो 5 3 15, यानी कितना आ जाएगा यूनिट वो डिजिटल सम 6। 5 3 15 होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 किसका आ रहा है देखिए, इसका 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। और 8 8 16, 16 5 21, 3 24, 4 2 6, इसका 6 आ रहा है। और 9 3 12, इसका 3 आ रहा है। और 8 5 13, इसका 4 आ रहा है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दे रखा है कि मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज पी क्यू आर का क्रमशः पी क्यू क्यू आर और पी आर भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से है, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q और ये हो गया R। यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C। अब बोला गया PQR का क्षेत्रफल जो दे रखा है इसका टोटल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ABC का क्षेत्रफल बताइए। यानी यहाँ पर एक आपका बन जाएगा ट्रायंगल। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब कोई मध्य बिंदुओं से बना, मध्य बिंदु को मिलाकर के कोई अगर ट्रायंगल बनता है तो वो 1/4 हो जाता है, यानी सब आपस में ये 1/4 हो जाएंगे। तो 1/4 हो जाएंगे, तो इसका 1/4 निकाल लीजिए, 8 आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दे रखा है एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। ए 10% और 15% की 2 छूट है। तो यहाँ पर 15 10 25 और -1.5, कितना आ गया 23.5। पहले पर मिल गया, दूसरे पर कितना मिलेगा, 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तु की मुफ्त। 2 मुफ्त कितने पर, टोटल 7 पर, इंटू 100। तो 1/7 होता है 14.28, 2/7 कितना हो जाएगा 28.56। तो कौन सा ज्यादा है, और दूसरा वाला जो बी योजना ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। और नीचे देखिए ये भी ab लिखा है, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, यानी कि 12 दिन का टोटल काम था 30 पुरुषों का, 6 दिन हो गया, बचा कितना 30 पुरुषों का। अब 6 दिन का काम बचा, अब इसको कौन करेगा, 24 पुरुष और आ जा रहे हैं, यानी कि अब 54 पुरुष हो गए। अब ये कितने दिन में करेंगे यही पूछा गया है, शेष काम हो कितने दिनों में पूरे करेंगे। 6 से गया 9 बार, और यहाँ पे आ गया 10/3। डी बराबर आ गया 3 सही 1/3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, स्कूल ए और डी को साथ मिलाकर उसमें जीव विज्ञान का चयन करने वाले कुल छात्रों और छात्राओं का अनुपात। तो ए में देखिए 30% टोटल यहाँ पर नामांकित हो रहे हैं ए में, तो 10% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 90, 30 की कितनी हो जाएगी 270, यानी 270 में यहाँ पर 7 और 8 रेशियो में बांटना है, यानी ये हो जाएगा बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स। तो 8 7 15, तो 15 गुणे 12 सते 15 गुणे 18 होता है 270, 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144। और डी में आ जाइए 800, 18% कितना हो जाएगा 144, 144 12 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84। ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 6 8 186, 4 4 8 और ये हो गया 8 4 12 2 228। ये चला जाएगा 6 से, 6 3 18, 6 कम 6 6 3 18 और 6 8 48, 31 रेशियो 38 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर दे रखा है कि एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। तो दूरी यहाँ पर 400 दे रखी है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो घट जाएगी, यानी 8। ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल होता है टाइम। तो कितने टाइम में पकड़ेगा, इतने टाइम में पकड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 5/18 बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे पूछा गया पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने वाले चोर कितना दूर तक भाग चुका है, तो इतने टाइम में कितनी स्पीड से, 32 किलोमीटर की स्पीड से। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो ये आपस में कट जाता है, इसलिए यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। 8 से गया ये 4 बार, आपका आंसर आ जाएगा 1600 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए, बोला गया एक काम को 20 दिनों एक काम को 20 दिनों में करता है। तो ए अगर एक काम को 20 दिन में कर रहा है
बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम क्या हो जाएगा 60, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की हो जाएगी 4। आगे बोला गया बी ने 9 दिनों तक काम किया, बी 9 दिनों तक 4 की इफिशियंसी से किया, कितना हो गया 36 काम, बचा कितना 24। तो बोला गया है बचे हुए काम को पूरा करने में ए अकेले कितना दिन करेगा, तो ए की इफिशियंसी 3 की इफिशियंसी से करेगा तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन यानी x माइनस वाई के अंतर का घन कितना है 1728। तो मैं अगर यहां से क्यूब हटाना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये 12 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ गया 12। और इनका गुणनफल दिख रहा है कितना है 108। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हमें दिख रहा है, तो इसका अगर मैं फैक्टर करता हूं तो माइनस करने पे 12 आना चाहिए, तो 18 गुणे 6 18 छक्का 108 होता है, और 18 माइनस 6 12, तो 18 माइनस 6 पूछा क्या गया है, दी गई इन संख्याओं के घनों का घनात्मक अंतर, यानी कि 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब हमें निकालना है। तो 18 का क्यूब होता है 5832 माइनस 216, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 में से गए 1, 5616, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 5616 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसको पहले यहाँ से हम हटाते हैं, तो अगर यहाँ से फार्मूले से करना चाहें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, अब यहाँ से देखिए x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 114। चलिए छोड़िए, ये आसान है, तो इसको फार्मूले करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि राज की आय 45,000 है और उसका व्यय 33,000 है। अब यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे तो 3 0 ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से आ गया 15 और ये आ गया 11। ये तो उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ से हो गई 20% की वृद्धि, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल मेथड, यहाँ पर 4 आ जाएगा क्योंकि ये आय है ये व्यय है, यानी आय में से व्यय माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बचत, ये बचत हो जाएगी। अब यहाँ से 20% इसकी बढ़ोतरी हो रही है और 11 में से 12% की वृद्धि इसकी हो रही है, तो इसकी कितना मान लेते हैं हम x% की वृद्धि होगी, तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए 15 दूनी 30, 300 हो गया, इसको माइनस करिए, 11 गुणे 12 132, और 4x में से 4 नीचे चला आ जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 6 3 9, यहाँ पे आ गया 168/4, ये आ गया x की वैल्यू 42% की वृद्धि होगी उसके कितने बचत में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया 10 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो 10 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 12 दिनों तक कार्य करने के बाद, यानी 12 दिनों में काम हो गया, तो अब बचा कितना 13 दिन का बचा। 25 दिन का था, 12 दिन हो गया, 13 दिन का बचा। 10 आदमी 13 दिन काम करते। अब कह रहा है कि इसके बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो इसी काम को जो बचा है उसको 3 पुरुष और करेंगे, यानी 10 पहले थे 3 और आ गए 13। अब कितना दिन लगेगा, तो 13 से 13 गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय अनुपात निकालना है, यानी a और b का अगर तृतीय अनुपात निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, b²/a, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x, इसको हम x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इससे ये कर चला जाएगा स्क्वायर, आपका आंसर बन जाएगा x माइनस वाई अपान में x प्लस वाई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 से विभाज्य कौन है, यानी हमें 8 से भी होना चाहिए विभाज्य और 3 से भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 3 से ही चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 8 2 10, ये 3 से विभाज्य नहीं है, यहाँ पे हो गया, यानी 3 से विभाज्य कैसे चेक करते हैं, सबको जोड़ दीजिए, अगर वो 3 से विभाज्य है तो विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं। ये हो गया 9 6 4 2 6, ये 3 से विभाज्य है, और ये हो गया 6 6 7 4 11, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। ये 8 2 10 5 15, ये 3 से विभाज्य है। अब 8 से चेक कर लेते हैं, तो ये 8 से ये 512 तो विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का 3 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये
8 अट्ठाई 64, बचा कितना है 2 28, ये नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 49,512। चलिए कॉट ए की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। कॉट ए बराबर यहाँ पे ये ए हो गया और 12/5, तो 12 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, लंब होता है, और ये 13 हो जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण 5/13 प्लस कॉस ए 12/13 और इनटू में दे रखा है मैं क्या कॉसेक ए यानी साइन का उल्टा 13/5। तो यहाँ देखिए इस 13 से ये दोनों 13 कट जाएगा और यहाँ पे 17/13 है, तो 13 कट गया, 17/5 आपका आंसर हो जाएगा, 17/5 ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए यहाँ पर देखिए tan a/2 बराबर x, तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू हम 60 ले लेते हैं, a बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये tan 30 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई x, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/√3। तो 1/√3 किस में आ जाएगा हम चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में अगर चेक करता हूं तो 1 माइनस अंडर रूट में साइन 30 1/2 अपान में 1 प्लस √3/2। ओके चलिए अब यहां से मैं अगर देखता हूं तो 2 माइनस 1 1/2 यहाँ पर ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया, नीचे आ जाएगा 2 प्लस √3/2, ये तो नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरे पे चलते हैं, 1 प्लस कॉस ए 1 ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2 और नीचे 1 माइनस √3/2, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस √3, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी नहीं आएगा 1/√3, तो ये भी नहीं आ रहा है। तीसरे में चेक कर लेते हैं, कॉस ए यानी √3/2 माइनस 1 और अंडर रूट में 1 प्लस √3/2, यहाँ से आ गया √3 माइनस 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 प्लस √3, तो शायद ये भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 4 ही आपका आंसर होगा शायद। इसको भी चेक कर लेते हैं, 1 माइनस √3/2 सॉरी ए की वैल्यू हमने 60 ली थी ना, तो यहाँ पर हमें 60 पुट करना था, मिस्टेक हो गया। चलिए ए की वैल्यू हमने 60 ली थी, हम 30 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। चलिए ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 60 ली थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 1/√3। ओके अब यहाँ पर मैं अगर 1 माइनस √3/2 और यहाँ पर 1 प्लस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके तो 1/√3 नहीं आएगा, इसमें आ जाइए, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी यहाँ से आ गया रूट में 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 3/2 आएगा, ये 3/2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये कैंसिल हो गया, √3 आ रहा है तो √3 नहीं होगा, और यहाँ पे आ जाइए, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। देख लेते हैं 1 प्लस 1/2, यहाँ पे आ गया माइनस 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट में आ रहा है, ये माइनस 1/2 आ रहा है, तो ये आपका 4th वाला आंसर हो जाएगा। पुट करके देख भी लीजिए, देखिए कैसे आएगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/2 और नीचे आ जाएगा, ये भी रूट में है और नीचे वाला भी रूट में आ जाएगा 1 प्लस 1/2, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये भी रूट में होगा और ये रूट में आ जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1/√3, तो 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बोला गया है कि 5 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, यानी 5 वर्ष में ये 25% के बराबर है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा,
5% के बराबर। हमें निकालना है कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन के बराबर कब होगा, जब ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 100 आ रहा है, यानी 20 साल में ये 100% के बराबर होगा। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए। एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर के आधार व्यास का एक शंक्वाकार तंबू है। तो यहाँ पर तंबू कुछ इस तरीके से, ये मान लेते हैं कि तंबू है। चलिए, ये आपका हो गया तंबू। आगे बोला गया है, अब इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे हाइट, ये कितनी दे रखी है 10, और रेडियस इसकी हो जाएगी, व्यास दे रखा है डायमीटर 48, तो रेडियस हो जाएगी 24। अब यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 10 24 26, ये 26 हो जाएगा। ओके, तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल वाला, एल मतलब होता है लेटेंट हाइट, ये तिरछी ऊंचाई, यानी पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे 24 और एल की वैल्यू 26। तो यहाँ पर इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आ जाएगा 624 इंटू पाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन एक्स वाई अपान में टेन एक्स माइनस टेन एक्स वाई, इसकी मान ज्ञात करना है। तो x बराबर आप यहाँ पर ले लीजिए 45 और y की वैल्यू ले लीजिए 0। तो यहाँ पर देखिए साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/√2। अब यहाँ से देखिए मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ साइन y की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा पूरा 1 इंटू, अब यहाँ पर देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan y की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे ऊपर 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1। ऑप्शन नंबर थर्ड 1 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाजित है, 4 का 12 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 4 की पावर 0 बचा 1 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 चौक 16, यहाँ पर 4 64, और ये 64 और 80 हो गया, और 80 5 85, 85 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 गुणे 5, तो ये 17 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन 1728, अभी हमने निकाला था शायद, हाँ ये इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन 2 बार आया था। एक बार पहली बार जब हमने सॉल्व किया था यहाँ पर तो घनों का अंतर पूछा था। कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट निकालते हैं हम, हाँ ये देखिए ये घनों का अंतर यहाँ पर पूछा था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें घनों का अंतर पूछा था, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या पूछा है, घनों का योग पूछा है, घनों का योग। तो यहाँ पर देखिए हमने निकाला था कितना 18 और 8, तो 18 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो 5832 होता है, प्लस इसमें हो जाएगा 216, सॉरी 6 होता है, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 6 2 8, 3 1 4 और 2 10, 6048। ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आज का अपना पेपर 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। चलिए, सो आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।